राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वोटिंग परसेंटेज पर संदेह व्यक्त किया है। मतलब चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में लाया। केजरीवाल झूठ बोल करके, गुमराह करके ही कांग्रेस को पस्त कर गए। ये पूरा अन्ना आंदोलन केजरी के झूठ और बेईमानी पर था। ये वही केजरी है जिसने थूक कर चाटा था अरुण जेटली जी के सामने में, नितिन गडकरी के सामने में, अदालत में माफी मांगा था कि भाई अब तो चुनाव हो गया, परिणाम आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, लेकिन ये आरोप तो चिपक जाएगा बीजेपी पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उसके एग्जिट पोल ने भारत द्रोहियों को तो बेचैन किया ही है। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी एकदम से तिलमिला गए। सोचिए, 6 महीना हो गया, लगभग कितने दिन हो गए, महाराष्ट्र के चुनाव के इतने समय बीत गए, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आ गया। राहुल गांधी को अब जाकर के दिख रहा है कि महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा हो गई, महाराष्ट्र में ओवर वोटिंग हो गई, परसेंटेज वोटिंग का क्यों बढ़ा। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वोटिंग परसेंटेज पर संदेह व्यक्त किया है। मतलब चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में लाया है। ठीक उसी ढंग से अखिलेश यादव मिल्कीपुर में हार के खौफ में चुनाव आयोग को घेरे में ला रहे हैं। और कांडी केजरी, इसे भी समझ में आ गया, तो ये ईवीएम पर यदि सवाल करता तो फंस जाता, क्योंकि भाई इसी ईवीएम से 70 में 67 सीट इस कांडी केजरी ने 2015 में जीते, 2020 में 67 में 62 जीत गए, हिस्टोरिकल था ये। तो ऐसा क्या हो गया कि तुम तिहाड़ रिटर्न हुई, तिहाड़ जेल से लौट करके आए हो, पूरी साख खत्म हो गई। उस समय लोकसभा चुनाव हुआ, तुम बेल पर किसी ढंग से सिंघवी के बदौलत बेल पर आए और तुमने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में हमें 7 के 7 सीटें आप जिता देते हैं तो हम जेल वापस नहीं जाएंगे। 7 के 7 सीट तुम हार गए, 7 सीट बुरी तरह से हार गए, जमानत जब्त होने की कंडीशन आ गए। उसके बाद भी तुमने अपना पाप स्वीकार नहीं किया, चुपचाप जेल चले गए। ये पता चल गया कि एग्जिट पोल आ गया है, एक दिन पहले जेल चले गए। अब इसी केजरी गैंग ने परिणाम से एक दिन पहले उन्माद मचाया एग्जिट पोल देखते ही कि भाई हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है 15 करोड़ रुपए। मतलब अपनी मूल्य खुद ही गिरा दिया। पहले 25 करोड़ रुपए कहता था, 25 करोड़ 35 करोड़ रुपए, अपनी कीमत केजरीवाल ने खुद गिरा दी। और केजरीवाल ने यह फैलाया कि उसके 7 विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये 7 विधायकों को खरीदने का खेल कांडी केजरी पहले भी कर चुका हुआ है और इसने फिर कर दिया। देश को फिर समझ में आया कि ये पुरानी स्क्रिप्ट को बार बार चलाता है। ऐसा क्यों करता है ये? तो केजरीवाल ने जो खेल किया, उस खेल पर नकेल तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो ने खोल दिया। दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट से पहले जो उन्माद करने की कोशिश की गई, जो खेल करने की कोशिश की गई, लगा कि हम ये खेल तो करते आ रहे हैं, झूठ फैलाते रहे हैं, 85 हमारे 35 लाख करोड़ रुपए हमारे एमएलए को दिया जा रहा है। सोचिए, ये बात केजरीवाल कई बार कह चुके थे। केजरीवाल झूठ बोल करके, गुमराह करके ही कांग्रेस को पस्त कर गए। ये पूरा अन्ना आंदोलन केजरी के झूठ और बेईमानी पर था, जिसे लोग नैतिक समझ गए और शीला दीक्षित की बलि हो गई। शीला दीक्षित, हम अक्सर कहते हैं कि दिल्ली की बीजेपी के सरकारों से भी बेहतर मुख्यमंत्री मैं मानता हूं। उन्होंने बढ़िया काम किया दिल्ली के इसको सजाने संवारने के लिए। उस शीला दीक्षित को सजा मिल गई सोनिया कांग्रेस के पापों की, और केजरी शीला दीक्षित के सर पर बैठ गया। इतनी जलालत की शीला दीक्षित का, इतना अपमान किया उनके मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित सरकारी घर को लेकर के, जो एक सामान्य कोठी थी जो आमतौर पे एमपी, सीनियर एमपी को मिलता है। केजरी उसमें नहीं रहा, उसने शीश महल बनाया करोड़ों करोड़ खर्चा करके। 2 टाइप 6 की कोठियों को, जो एक कोठी इसको मिली थी, उसको 2 कोठियों को जोड़ करके इसने शीश महल बना लिया। इसका पूरा चरित्र हनन हो गया यमुना को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। जब इसका स्तर गिर गया, जब जनता की नजरों से ये गिर गया, जब ये तिहाड़ चला गया
और किसी तरह से लीक से हट करके बेल पाया, यही नहीं तिहाड़ गया, इसका पूरा गैंग तिहाड़ गया। सिसोदिया गया, सत्येंद्र जैन मसाज मास्टर गया, संजय सिंह गया, ये सब के सब गए, ये सब के सब पूरा गैंग तिहाड़ रिटर्न। ये अपने सरकारी निवास में अपनी महिला सांसद को अपने गुंडों से पटक पटक कर पिटवाया, इसलिए क्योंकि वो राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दे रही थी। उसे किसी सिंघवी को इस्तीफा दे राज्यसभा भिजवाना था ताकि उसे इनाम दे सके। इन तमाम चीजों में केजरीवाल का पूरा चरित्र हनन हो चुका था। जनता की नजरों से केजरी गिर चुके थे और इससे साफ हो गया कि केजरी की सत्ता अब जा रही है। 2.5 दशक बाद बीजेपी वापस आ रही, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को फाइट में कभी माना ही नहीं। ऐसे कंडीशन में केजरीवाल को लगा कि एक फरेब फैलाया जाए कि उनके मंत्रियों, उनके विधायकों को धमकी दी जा रही है, ताकि बाद में ऐसा वो उत्पात और मचा सके। केजरीवाल ने सोचा कि भाई चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद ये मुद्दा तो बन ही जाएगा, हम उन्माद करेंगे, यदि कहीं सीट प्रचंड बहुमत यदि बीजेपी को नहीं मिलती है तो खेल होगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो, दरअसल बीजेपी ने यह शिकायत उपराज्यपाल को कर दी और उपराज्यपाल ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। एसीबी ने तुरंत कांडी केजरी के सरकारी निवास तो नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में विधायकों को कोई कोठी नहीं मिलता। कांडी केजरी अपने एक राज्यसभा सांसद के घर में घुस करके रह रहा है वहां। इस पूरे मामले में जब एसीबी के पास शिकायत पहुंची तो एसीबी ने उन लोगों से गवाहों के रूप में कि भाई सचमुच क्या किसी ने फोन किया है आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को, वो 7 विधायक कौन है, ये ट्वीट करने वाले केजरीवाल बताएंगे, संजय सिंह बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ही माहौल बनाया है। इन सब से पूछताछ की कार्रवाई शुरू हुई। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच गई। तुरंत भाई बयान दर्ज करना था उनको, एक्यूज के रूप में नहीं, गवाह के रूप में। भाई आपके साथ यदि ऐसा आपको सबूत है तो दीजिए। संजय सिंह चला गया थाने में कंप्लेन कराने, तो वहीं उसको बैठा लिया गया। 1 घंटे तक बैठा लिया गया। टिकट ब्लैक करने का हिसाब नहीं, ये जानने के लिए कि भाई तुमने यदि कहा है कि 7 एमएलए को पूछताछ के लिए को खरीदने की कोशिश की गई, तो 7 एमएलए कौन है वो बता दो, फोन किसने किया उसका नाम बता दो। तो ये सब कुछ भी नहीं बताएंगे। हाथ खड़े कर लिए कांडी केजरी ने। ये वही केजरी है जिसने थूक कर चाटा था अरुण जेटली जी के सामने में, नितिन गडकरी के सामने में, अदालत में माफी मांगा था, आरोप लगाकर भाग जाना। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इन पर कभी लठ नहीं चलाया। क्या क्या नहीं चिदम्बरम को कहा, क्या क्या नहीं सोनिया गांधी को कहा। पॉलिटिकल बयानबाजी अलग है, झूठा आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया, तो गुजरात हाईकोर्ट से नकेल कसा हुआ है इसका, इस मामले जेल जाएगा जल्द ही। अब देखिए कि कैसे इसका स्तर गिरता जा रहा है कि 15 करोड़ पे आ गया। ये 2024 तक इसके विधायक 25-25 करोड़ 35 करोड़ पे बिकते थे। ये सबसे पहले संजय सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा, इसीलिए इसको एसीबी ने सबसे पहले पूछा। देखिए किस तरह का इन लोगों ने झूठ का माहौल बनाया। तो क्यों इनको इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 आप सुनेंगे तो इनके खेल जो है भारतीय आपको। जनता पार्टी ने संपर्क किया। आम आदमी पार्टी के, जरा सुनते रहिए इनको। ये साफ लगता है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए अब देखिए आप बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20 करोड़ विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है।
हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का। हमारे 7 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संपर्क करके कहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, चुनाव से पहले हम 10 करोड़ रुपए देंगे। आम आदमी पार्टी देखिए, सोचिए इनका स्तर, ये सब चारों जो है चंडाल चौकड़ी की तरह किस तरह से लगातार झूठ बोलते हैं। इन्हें लगा कि इस तरह का झूठ तो ये बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह के झूठ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब के सब अब इनको लगा कि भाई अब तो चुनाव हो गया, परिणाम आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, लेकिन ये आरोप तो चिपक जाएगा बीजेपी पर। लेकिन अब की बार अमित शाह की पुलिस ने माना नहीं और इन पर तुरंत हंटर चला दिया। अब इस मामले में भी इन सबका जेल जाना तय हो गया है। तो सोचिए कि चुनाव के दिल्ली परिणाम से पहले केजरी का क्या कांड है। और ठीक उसी ढंग से केजरी की तरह ही मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर का परिणाम और चौंका रहा है। मिल्कीपुर आमतौर पर उपचुनावों में वो परसेंटेज ऑफ वोट नहीं बढ़ते, लेकिन एकदम से वो ऊपर गया। जो लोग रामद्रोही थे, जो कहते थे अयोध्या के हम राजा हैं, जिनसे कहा जाता कि भैया आपने राम राम नाम का पट्टा लगाया है, ये कहां से आया, का कोई दे गया, आपकी आस्था नहीं मिली, मेरी कोई इसमें आस्था नहीं है। वो भों भों करके रोने लगा, हनुमान चालीसा गाने लगा, सनातनी हिंदू बनने लगा, सबको औकात पता चल गई। मिल्कीपुर की हार अखिलेश यादव ने दिल्ली में, भले ही केजरी ने पब्लिकली स्वीकार की हो ना की हो, अखिलेश यादव ने तो स्वीकार कर लिया और इस स्तर तक गए कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि सफेद कपड़े हम चुनाव आयोग को भेजेंगे। तो चुनाव से ठीक पहले केजरी और फिर ये मिल्कीपुर पर इस अखिलेश यादव का ये पूरा खेल आपको समझ में आएगा कि क्या है। लेकिन बात तो इन दोनों की तो बात समझ में आती है कि अभी अभी की है। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हुए तो लंबा समय बीत गया, 6-6 महीने बीत गए। अब राहुल गांधी इसका रोना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उन्होंने यूं करने वाली जो उन्मादी बाई है, उसके 99 सीट पर जो यूं की थी, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उस पर सवाल उठा दिया। जो कांग्रेस वहां चौथे नंबर पे रही, वहां पर अपना खेल खत्म कर लिया। तो सवाल महत्वपूर्ण ये है कि एकाएक दिल्ली चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस खुद चाहती केजरी हार जाए, कांग्रेस खुद केजरी का वजूद खत्म कर देना चाहती थी। पहली बार कांग्रेस ने सोचा कि भले ही बीजेपी जीत जाए लेकिन कांडी केजरी जरूर हार जाए। अब कांडी केजरी हार रहा है, फिर भी महाराष्ट्र याद आ रहा है राहुल गांधी का। तो ये सोचना पड़ेगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव देश के लिए बड़ा निर्णायक भूमिका निभाने वाला है, यकीन मानिए, बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाला है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली का चुनाव राहुल गांधी को एकदम से गड्ढे में डाल देने वाला होगा। एनडीए अलायंस में राहुल गांधी की हैसियत शून्य बटे सन्नाटा हो जाएगा। केजरी मजाक का पात्र बन जाएगा और अखिलेश यादव जो 37 सीट पर फुदक रहे थे, वो सोचिए अब कुंदरकी की हार के बाद संभल की हार को कैसे पचा पाएंगे। ये बेचैनी इसीलिए है, इसीलिए इन सबको कफन याद आ रहा है और मर्यादा भूल रहे हैं। इंतजार कीजिए 8 जनवरी का, फरवरी का, दिल्ली के चुनाव का परिणाम का। सुभाष ग्रोवर जी कह रहे हैं दिन शुभ हो, तो हम सब इंतजार करते हैं। तुक्का मैं मारता नहीं हूं, कभी हमने इस चीज के लिए किया नहीं। एक पत्रकार के रूप में मेरा मानना है कि अनुमान लगाना जनता के मिजाज को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पंचायत चुनाव में, मुखिया चुनाव में भी जब आप अनुमान नहीं लगा सकते कि किसको कितना वोट मिलेगा, तो इतने बड़े विधानसभा, इतने बड़े देश के लिए मुश्किल है। लेकिन हाँ, हवा का रुख साफ समझ में आता है और वो समझ में आ रहा है। कैसे आ रहा है कि आपको भी समझ आ रहा होगा। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।